गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। और मैं सुनहरी आज आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी बोर्ड 12th क्लास मैथमेटिक्स में 2022 में एक महीने के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आएँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जिसका सेशन है कि आप एक महीने के अंदर किस तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि हमें बुनियाद पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पाठ हैं 13 और 13 पाठों में से कितना सिलेबस आना है, कितना पाठ्यक्रम हमको करना है। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल के जैसे ही 2021 के अनुसार जैसा 30% वहाँ कम था, इस साल भी आपका 30% नहीं आ रहा है। अगर आप अपनी एक किताब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बुक्स में पूरा 100% होता है। बट हमें इस समय ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, बट अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के अनुसार हमें 30% जो है नहीं पढ़ना है। हमें केवल और केवल कितना पढ़ना है, इस समय 70% पढ़ना है। और 70% में भी आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों 70% में से किस पाठ में से कितना अंक आने वाला है। तो हम आपको बताएं, इधर आपके पाठ के नाम लिखे हुए हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा पाठ कितने नंबर्स का आएगा। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। तो मैं एक बार पाठ 1, 2, 3 और ये 4 ये पाठ अब तक हम जो है कवर कर चुके हैं। इसके बाद ये बता दें ये कितने नंबर के आएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट, पहला पार्ट संबंध और फलन, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा पार्ट है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फलन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये दोनों पार्ट जो है कितने 10 अंक कवर करते हैं। इसके बाद आता है आव्यूह और सारणिक। जब आप आव्यूह और सारणिक पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, एक महीना आपका एग्जाम का बचा हुआ है, तो आपको पता है ये एक तरीके से भाई बहन हैं, ठीक है ना। आव्यूह और सारणिक के जब सारणिक का सवाल हल करते हैं समीकरण वाला, तो वहां पर लिखा होता है, पाठ का नाम सारणिक है लेकिन वहां हम देखते हैं कि आव्यूह विधि से समीकरण को हल करिए। तो जो लास्ट वीडियो में हमने आपको कराया है आप जाके देख सकते हैं। यानी पाठ 3 और 4 जो है कितने नंबर का आएगा, आपका 13 नंबर का होगा। इसके बाद आता है पाठ 5, 6, 7, 8। यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि पाठ 5 सातत्यता और अवकलन। आपको बता दें सातत्यता का एक सवाल 101% आपको आपके एग्जाम में, चाहे आप पिछली साल के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखोगे, पेपर को देखोगे, तो आपको पता होगा कि सातत्यता का एक सवाल तो जरूर आता ही आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अवकलन। अवकलन आपको एक ही वीडियो में सारी कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। उसमें कई तरह के 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवकलन के देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है पाठ 6। पाठ 6 में अवकलन के अनुप्रयोग, यानी जो आपने अवकलन सीखा है उसी आधार पर परिवर्तन की दर और उच्चिष्ट निम्निष्ट का सवाल जरूर आता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम अवकलन, जब तक आपने अवकलन नहीं पढ़ा होगा तब तक आपको ये अवकलन के अनुप्रयोग समझने में आने वाला नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर पार्ट 7 की। पार्ट 7 समाकलन, आपको पता होगा इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, इसमें एक वीडियो के अंदर कंसेप्ट कराने के बाद क्वेश्चन कराएंगे। फिर देखिए फिर आता है हमारा पार्ट 8 समाकलन के अनुप्रयोग, यानी आपने जो समाकलन सीखा है उसके अनुप्रयोग इस पाठ के अंदर हम लगाते हैं, जिसमें बहुत सारे कर्व होते हैं, उनका हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। 2 या 2 से अधिक कर्व्स हैं और जो अंडर जितना एरिया कवर करेंगे उस एरिया का हमें वो एरिया का जो वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। फिर इस पाठ 8 के बाद आता है पाठ 9 अवकलन समीकरण, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकलन समीकरण भी हम करेंगे। इसके बाद आएगा पाठ 10 और पाठ 11। पाठ 10 सदिश बीजगणित और सदिश बीजगणित का ही एक दूसरा रूप त्रिविमीय बीजगणित, यहां तक होता है पाठ 11। और फिर आता है पाठ 12 रेखिक प्रोग्राम, और फिर आता है पाठ 13 प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने पहले ही पढ़ी है 10 और 11 में, यहां भी आपने पढ़ी होगी। तो अब हम बताएं कौन सा पाठ में से कितना नंबर आएंगे। 2 पाठ आपके 10 नंबर,
पाठ 3 और 4 13 नंबर, और अब जो पढ़ने वाले हैं 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका पूरा कलन जो है, जिसको हम बोलते हैं कलन, ठीक है, कैलकुलस। आपने पुरानी किताब देखोगे तो वहां पर लिखा होता है कलन कैलकुलस। ये आता है आपका 44 नंबर का, 44 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो ये 44 मार्क्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, याद तैयारी करनी है। फिर आता है पाठ 10 और 11 जो है आपका कितने नंबर का, 17 नंबर का, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट हम बात करें पाठ 12, तो पाठ 12 में हमारा रैखिक प्रोग्राम और पाठ 13 में हमारी प्रायिकता। पाठ 12 जो है 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और पाठ 13 में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसमें से दो या 3 बनेगा। जैसे कि अगर एक नंबर का है तो एक तो आएगा सिंगल नंबर का, एक आएगा 5 नंबर का। इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रोबेबिलिटी में होगा, जिसमें एक 4 नंबर के हों, एक 2 नंबर का हो। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। चलिए तो बच्चों, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जैसे कि हमारे पास लास्ट टाइम है और लगभग 1 मंथ हमारे पास बचा हुआ है, तो अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताएं, जैसे पाठ 1 है संबंध और फलन, ठीक है। इस पाठ में से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए हमसे पूछेगा, जैसे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इसका मान निकालना हो। बात आती है आव्यूह और सारणिक की, तो आव्यूह और सारणिक में आपको 8 नंबर का एक इकलौता क्वेश्चन मिलेगा। या तो वो कहेगा ए इनवर्स निकालिए, या समीकरण देगा 3/3 की और उसमें कहेगा कि आव्यूह विधि से समीकरण को हल करिए, ठीक है ना। लेकिन आव्यूह मेथड से करना है आपको, लीनियर इक्वेशन की तरह आपको 10th क्लास की तरह हल नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात आती है पाठ 5 सातत्यता और अवकलन। तो इस पाठ में आपसे एक पाठ में निकलवाएगा एक क्वेश्चन में 5 नंबर्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें कहेगा कि सातत्यता की जांच करिए। सातत्यता की जांच आपने पढ़ा है, और वैसे हम बता दें कि सातत्यता की जांच हम करते हैं उस फंक्शन की वैल्यू पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर। अगर तीनों मान लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का वैल्यू जिस x बराबर जिस पॉइंट पे वो पूछेगा उस पे हमें इन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान निकालना होगा। अगर तीनों मान हमारे एक इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे ये फंक्शन जो है क्या है, सातत्य है, ठीक है। इसके बाद अवकलन के कुछ आपको फॉर्मूले याद कराएंगे। फॉर्मूले याद कराने के बाद उसके फिर क्वेश्चन लगाने होंगे। तो आपको बता दें, ये जो एरिया है पाठ 5 से लेके 9 तक, ये 44 नंबर कवर करता है। और इस ये जो पाठ है इनका बहुत महत्व है। जैसे आप कहते हुए होंगे कि अवकलन और समाकलन जो है हमें पहले करनी चाहिए, जिससे कि हमारे तैयारी अच्छी हो जाए। तो पहले अवकलन के बाद फिर समाकलन, और समाकलन में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और आपको पता होगा निश्चित समाकलन जो पढ़ते हैं हम 2 तरह से पढ़ते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में सी आता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। निश्चित समाकलन में उसमें लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जिसकी वैल्यू हमें इंटीग्रेशन करने के बाद पुट करना होता है, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट, फिर हमें करना होता है लोअर लिमिट माइनस लगाने के बाद। फिर आता है हमारा अवकलन के अनुप्रयोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस समाकलन के अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे, हमें कर्व दी होंगी या लाइंस और कर्व दी होंगी। जैसे मान लीजिए परवल है, ठीक है, और एक हमने लाइन खींच दिया और फिर एक ये लाइन खींच दिया। तो इसमें से ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एरिया कवर हो रहा है, देखिए इस एरिया की पूछेगा घिरे क्षेत्र से परवलय तथा वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछ सकता है। तो इस तरह के इकलौता 8 नंबर का क्वेश्चन इस यहां से बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अवकलन समीकरण, 5 नंबर के सवाल। या तो अवकलन समीकरण बताएगा कि अवकलन समीकरण निकालिए या अवकलन समीकरण को हल करिए, दिए हुए अवकलन समीकरण को हल करिए। और इसमें 1 नंबर का सवाल कोटि और घात निकालने के लिए वो आपका बहुविकल्प में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सदिश बीजगणित, ये पाठ 10 और पाठ 11 इस तरीके के पाठ हैं। बस आपको कंसेप्ट पढ़नी है, फॉर्मूला है तो वो ध्यान रखना है और सिर्फ लगा देना है अपने इस फॉर्मूले में, ठीक है। फिर हम बात करें अगर पाठ 12 की, तो एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, वहां में कुछ
कुछ समीकरण दे रखे होते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 करके, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इस तरीके से इन समीकरण का लीनियर प्रोग्राम चित्र के अनुसार हमें बनाना होता है कि कौन सा एरिया हमारा क्या बन रहा है लाइंस को करते हुए। फिर इसके बाद हम बात करें पार्ट 13 यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम प्रायिकता पढ़ेंगे, सदृश्य प्रायिकता पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जो 12th क्लास की जो प्रायिकता है। ठीक है, इस प्रायिकता में कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले के बाद में फिर हम एक क्वेश्चन आता है जो आपने देखा भी होगा हमारे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 13.5, इस एक्सरसाइज का 5 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि अगर आपने कर रहे होगे तैयारी, अपना पेपर एक दो उठा के देखोगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों आपको मेहनत करनी है, ये नहीं है कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं, आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। सभी क्या, आपको पता होना चाहिए कि 95 प्लस नंबर लाने के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान रहे, देखिए इसका 5 नंबर का एक क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और इसके बाद अगर बात करें समाकलन अवकलन, ये तो समझ लीजिए अब आपकी जो शुरुआत होगी, कलन की शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जल्दी से कवर कराने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। लेकिन बस आपसे यही है कि आपको टाइम से हमारी वीडियो को टाइम से आना है कि जिस टाइम से हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।